रिफ्लेक्सिव मैथ के साथ मैं हूं नज़र शेख। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 पॉलिनोमियल फाइंड करनी है हमने। फाइंड अ पॉलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री 3 विद जीरोज। ये 3 जीरोज हमें दिए हुए हैं, इन्हें हम पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, रूट्स भी कह सकते हैं या जीरोज भी कह सकते हैं। एंड सेटिस्फाइंग, और ये सेटिस्फाई करती है पॉलिनोमियल p ऑफ 1 इज इक्वल टू 20। तो मतलब जो पॉलिनोमियल आपके पास आएगी वो इस कंडीशन को भी जो है वो सेटिस्फाई करेगी जो आपने पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला राइट करते हैं पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास p ऑफ z k इंटू z माइनस z1 z माइनस z2 z माइनस z3। p ऑफ z k z माइनस z1, z एज इट इज माइनस z1 की वैल्यू क्या है, पहला रूट यहां पुट कर दें 3, z माइनस z2 दूसरा रूट यहां पुट कर लें -2 अयोटा, तीसरा रूट यहां पुट कर लें z माइनस z3 यहां पुट कर लें 2 अयोटा। k इंटू z माइनस 3, z माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा, z माइनस 2 अयोटा, इन्हें मल्टीप्लाई करें z माइनस 3 a प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, z माइनस 3 z स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और अयोटा का स्क्वायर लेंगे तो -1 आएगा, वो -1 इधर मल्टीप्लाई होके क्या कर देगा, +4 कर देगा। इनको मल्टीप्लाई करें आपस में, z मल्टीप्लाई z स्क्वायर, z3 z मल्टीप्लाई 4, 4z z मल्टीप्लाई 3 -3 मल्टीप्लाई z स्क्वायर -3z स्क्वायर, 3 4s आर 12। पहले z को दोनों से मल्टीप्लाई किया है, फिर -3 को दोनों से मल्टीप्लाई किया है। तो ये हमारे पास फाइनली जो पॉलिनोमियल आती है वो है z3 -3z स्क्वायर प्लस 4z माइनस 12। पॉलिनोमियल p ऑफ z तो हमारे पास आ चुकी है जो कि हमने फाइंड करनी थी, और ऑर्डर भी इसका क्या होना चाहिए था 3, वो भी ऑर्डर भी 3 है। सिर्फ हमने अब अगर कैलकुलेट करना है तो k करना है। k की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम कंडीशन यूज करेंगे। कंडीशन हमें दी हुई है p ऑफ 1 इज इक्वल टू 20, मीन के z की जगह पे अगर आप p ऑफ 1 करते हैं, यहाँ इस इक्वेशन के अंदर z की जगह पे 1 पुट करते हैं तो p ऑफ 1 की जो वैल्यू है वो 20 है। तो इस सारी जो आपके पास इक्वेशन है अगर आप वहां 1 पुट कर दें तो वो क्या बन जाएगा, p ऑफ 1 इज इक्वल टू k इंटू 1 क्यूब -3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 12। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि कंडीशन को यूज करेंगे तो हमें k की वैल्यू मिलेगी जो कि हमने इस अपनी जो हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है हमने यहां पुट करने हैं। तो कंडीशन ये है कि p ऑफ 1 20 के इक्वल है, तो हमने p ऑफ z को p ऑफ 1 कर दिया है। तो p ऑफ 1 की जगह पे आप क्या लिख देंगे, 20 गिवन है हमें, k इंटू 1 क्यूब 1, 1 स्क्वायर 1, 3 1s आर 3 प्लस 4 माइनस 12, 4 प्लस 1 5 -3 -12 -15, k इंटू -10 -10 के आ जाएगा ये, और यहां पे हमारे पास क्या है 20 है, माइनस का 10 उधर मल्टीप्लाई है तो इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, प्लस नहीं होगा डिवाइड होगा, 10 1s आर 10 2s आर -2, k इज इक्वल टू -2। k की वैल्यू को यहां पुट कर दे तो p ऑफ z इज इक्वल टू -2 इंटू z3 -3z स्क्वायर प्लस 4z -12। ये हमारे पास पॉलिनोमियल आ चुकी है जिसकी डिग्री जो है, डिग्री कहते हैं मैक्सिमम पावर को, मैक्सिमम पावर जो है वो इसकी 3 है, तो डिग्री इसकी 3 है, और ये कंडीशन को सेटिस्फाई भी करती है। अगर आप इसके अंदर 1 पुट करेंगे तो आंसर 20 आएगा। कैसे 20 आएगा, यहां 1 पुट करते हैं तो 1 पुट करने से ये आपको रिजल्ट क्या देता है, 1 पुट करने से ये आपको वैल्यू देता है, ये एक्सप्रेशन 1 पुट करने से आपको -10 देता है। तो देखिए यहां पे तो आ जाएगा
1 पुट कर दें यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा 10। 10 को जब आप -10 को आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज यही आएगी कि P ऑफ 1 इज इक्वल टू 20।